तो दोस्तों फिर से स्वागत आपका मेरा इस चैनल उत्तराखंड स्टडी विद राउत में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। तो लास्ट में आपने क्षेत्रफल के बारे में बताया था, क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा था। तो अगर वो वीडियो आपको नहीं देखा आपने तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस का पार्ट, पहले का पार्ट आप देख सकते हैं। तो आज का हमारा उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करेंगे। तो धरातली विन्यास के आधार पर, ठीक है, धरातली विन्यास, धरातली विन्यास के आधार पर, ठीक है, उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा गया, विभाजित किया गया। ठीक है, धरातली विन्यास के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, धरातली विन्यास के आधार पर उत्तराखंड को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वहाँ पाएगा 8। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है। अब हम डिटेल में जो 8 हैं उनकी भी हम बात करेंगे वन बाय वन। पहले देख लेते हैं कि वो 8 हमारे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है हमारा वह है ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। दूसरा है दोस्तों बृहद, और बृहद को बोलते हैं उच्च भी, बृहद को उच्च भी बोलते हैं। तो बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र। तीसरा है दोस्तों लघु, और लघु को हम बोलते हैं मध्य, यानी कि बीच का हिमालयी क्षेत्र। चौथा है दोस्तों दून, दून इसको बोलते हैं द्वार क्षेत्र, दून क्षेत्र यानी कि द्वार क्षेत्र चौथा है। पांचवा है दोस्तों शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र। छठा है दोस्तों भाबर क्षेत्र, और हमारा सातवां है दोस्तों तराई क्षेत्र, और आठवां है दोस्तों गंगा का मैदानी क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। दोस्तों क्वेश्चन पहले तो मैंने आपको बताया, धरातली विन्यास के आधार पर उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 8 क्वेश्चन बनता है। और कई बार दोस्तों क्वेश्चन उठा के दे देता है, कोई भी एक उठा के एक सही आंसर दे देंगे इसमें से कोई भी उठा के, और बाकी 3 ऑप्शन में कुछ और डाल देंगे। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से उत्तरांचल का धरातली विन्यास कौन सा, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आपको 8 के 8 नाम दिमाग पे बिल्कुल कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमारा 8 भागों जो विभाग उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन को धरातली विन्यास के आधार पर जो 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा है बृहद उच्च हिमालय क्षेत्र, तीसरा है लघु मध्य हिमालय क्षेत्र, चौथा है दून द्वार क्षेत्र, पाँचवा है शिवालिक क्षेत्र, छठा है भावर क्षेत्र, सातवां है तराई क्षेत्र, आठवां है गंगा का मैदानी क्षेत्र। दोस्तों इनको आप सीरियल वाइज याद कर लें, क्योंकि सीरियल वाइज याद तरीके से आपको पता रहता है कि कौन कौन से नाम है और कौन कौन से नाम आपने मिस कर लिए हैं। सीरियल वाइज याद करने से ये फ़ायदा रहता है। ट्रांस इजी है, ट्रांस बृहद लघु दून, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ट्रांस बृहद लघु दून, बृहद को आपको पता है उच्च बोलते हैं, लघु को मध्य बोलते हैं, दून को द्वार बोलते हैं। उसके बाद अगले 4 आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, शिवालिक क्षेत्र, भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो हम इनके डिटेल भी पढ़ेंगे एक एक करके, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो करीब देखते हैं हम, हो सकता है 2 हम आज वीडियो में क्लियर कर लें, ट्रांस और बृहद, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो आज का जो
हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्षेत्र का यानी कि इस क्षेत्र का ट्रांस हिमालय क्षेत्र का इसका कुछ भाग जो है भारत व तिब्बत के नियंत्रण में है। ठीक है, तिब्बत के नियंत्रण में है। क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, क्वेश्चन बनता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र किस किस के नियंत्रण में है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि भारत और तिब्बत के नियंत्रण में है। ये हमें फटाक से उस टाइम याद होना चाहिए। अब आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है, इस क्षेत्र की ऊंचाई है 2500 मीटर से 3500 मीटर तक, यानी कि 2500 मीटर से 3500 मीटर तक। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वहाँ कन्फ्यूज होंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप बना के हम चल रहे हैं ताकि क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से आप इजीली तरीके से याद रख सकें। भारत इसका जो है भारत और तिब्बत के नियंत्रण में ये है। ऊंचाई इसकी 2500 से 3500 मीटर तक है। ये भी याद रखना है कि 2500 से अगर 3500 है लेकिन वो किस चीज़ में है तो वो है मीटर में है। ठीक है, और अब इसकी है चौड़ाई। दोस्तों अब इसकी है चौड़ाई, तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 से 30 किलोमीटर तक। 20 से 30 यहाँ किलोमीटर है। तो वैल्यू आपको याद रखनी दोस्तों, जो 2500 से 3500 है वो मीटर में है और जो चौड़ाई है वो 20 से 30 वो किलोमीटर में है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणी को हम जैक्सर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसकी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी ऐसे नहीं लिखते, श्रेणी ऐसे लिखते हैं। इसकी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? जैंक्सर। ठीक है, जय और यहाँ पे एन की मात्रा, जैंक्सर श्रेणी के नाम से ये जाना जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ट्रांस हिमालय श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र को किस और नाम से जाना जाता है, यानी कि इसकी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आएगा। ट्रांस हिमालय क्षेत्र की पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है, तो जैंक्सर श्रेणी सही आंसर रहेगा। बाकी कुछ और ऑप्शन भी रहेंगे उसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि जैंक्सर श्रेणी में आएगा। और अब आता है दोस्तों इसकी दर्रें कौन, इसमें यहाँ पे कौन कौन सी दर्रें हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दर्रें वाले जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, ये आपने तो देखा होगा। इसमें है जो माणा, माणा के बाद नीति, नीति के बाद लिपुलेख, लिपुलेख के बाद किंगरी बिंगरी, किंगरी बिंगरी आदि दर्रे इसी क्षेत्र में आते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों माणा दर्रे कहाँ पे आता है, आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र। कई बार आता है दोस्तों माणा दर्रा किनको जोड़ता है, तो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए माणा, नीति, लिपुलेख और किंगरी बिंगरी जो है हमारी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आता है। माणा, नीति, लिपुलेख और किंगरी बिंगरी दर्रे जो है हमारी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं दोस्तों अब अगला है, तो दोस्तों अगला है हमारा बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। अगला है बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र। दोस्तों यह जो है यह क्षेत्र, पहले तो जो हमने अभी पहला पढ़ा था ट्रांस हिमालय क्षेत्र, उसके दक्षिण में स्थित है। यह क्षेत्र कहाँ पर है, जो पहला वाला हमारा पढ़ा था ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, उसके दक्षिण में ये है। तो इस तरह से सीरियल वाइज याद करने से ये हमें बेनिफिट मिलता है कि आपको तुरंत, अगर आपको पहला वाला पता होगा और दूसरा वाला पता होगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो पहला वाला था ट्रांस हिमालय क्षेत्र
यह उसके दक्षिण में स्थित है बृहद उच्च हिमालय क्षेत्र। तो सीरियल वाइज हमें कई बार याद करने से इस तरह के बेनिफिट भी हमें मिलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसकी पर्वत श्रेणी को हम क्या कहते हैं। तो जो इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं पर्वत श्रेणी को, श्रेणी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसकी पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं महा या मुख्य हिमालय, महा या मुख्य हिमालय। इसकी पर्वत श्रेणी को दोस्तों हम बोलते हैं महा या मुख्य हिमालय। ठीक है, महा या मुख्य हिमालय बोलते हैं। अब इसकी ऊंचाई हम चौड़ाई देखते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 4500, यानी कि 4500 से 7817 7817 मीटर तक। अब आप समझ गए दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 से 7817 मीटर तक, यानी कि 7817 मीटर पर हमारी कौन सी दूरी है, अगर आपको याद हो तो नंदा देवी, जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उत्तराखंड में, क्योंकि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उत्तराखंड में। तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन एक साथ हमें रिपीट हो गए, याद हो गए। बृहद हिमालय क्षेत्र की जो ऊंचाई हो 4500 से 7817 मीटर तक है, और 7817 जो है वो हमारी नंदा देवी की ऊंचाई भी है, यानी कि नंदा देवी तक ये है ऊंचाई। और जो इसकी चौड़ाई है दोस्तों, चौड़ाई इसकी 15 से 30 किलोमीटर तक है। तो क्वेश्चन आराम से देखना दोस्तों पेपर की दृष्टि से, कि बृहद हिमालय क्षेत्र को, पहले तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में है, कई बार आता है कि किसके दक्षिण में है, तो इसके दक्षिण में है। इसकी बृहद हिमालय की पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है, इसको महा या मुख्य हिमालय कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 45 से 7717 मीटर तक नंदा देवी तक, और इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक है। और अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन बनता है, यह श्रेणी जो हमारी राज्य के 6 जिलों के पूर्व से पश्चिमी की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, जिन 6 जिलों के पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, उसमें पहला है पिथौरागढ़, दूसरा है उत्तरकाशी, तीसरा है दोस्तों टिहरी गढ़वाल, तीसरा क्या है, टिहरी गढ़वाल। चौथा है दोस्तों रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। और पांचवा है चमोली, और छठा है दोस्तों बागेश्वर। तो अगर आप वीडियो को लास्ट में देखेंगे तो आपको कुछ भी लिखा हुआ समझ नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके देखते रहें। तो ये जो 6 जिलों की बात करी, यह इनके पूरब से पश्चिम तक फैला है। इन 6 जिलों की बृहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, पिथौरागढ़ याद होने चाहिए आपको, 6 की 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं। क्वेश्चन बनता है बृहद उच्च हिमालय क्षेत्र कितने जिलों के पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, तो 6 जिलों के पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, इसको अगला कोई क्वेश्चन है कि इस क्षेत्र में देखो नदियाँ देख लें आराम से अच्छे तरीके से, भागीरथी, अलकनंदा, धौली गंगा, गौरी गंगा, ये 4 नदियों का उद्गम स्थल, वैसे और नदियाँ भी हैं बट मेन यही नदियाँ हैं का उद्गम स्थल यहाँ पे है इस क्षेत्र में। भागीरथी, अलकनंदा, धौली और गौरी गंगा, इनका यहाँ पे बृहद हिमालय क्षेत्र में का उद्गम स्थल इनका इसी क्षेत्र में है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रमुख चोटियाँ भी हैं, जैसे कुछ प्रमुख चोटियाँ भी हैं जो हमने अभी डिस्कस किया था। नंदा देवी, पंचाचूली, नंदा देवी,
पंचाचोली, दुनागरी, नंदा देवी, पंचाचोली, दुनागरी आदि प्रमुख चोटियाँ हैं, आदि प्रमुख चोटियाँ स्थित हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए टॉपिक को डीपली देखने से यही होता है कि अगर आप इसको केवल हवा में याद करेंगे तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आप छूट जाएंगे, क्योंकि पेपर में आपका कोशिश होना चाहिए कि आपका हर टॉपिक कवर हो। अगर हर टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, जो सही आंसर होगा उसको देख के आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ जाएगा कि ये सही आंसर है, क्योंकि ये मैंने कई बार एक ना एक बार पढ़ा हुआ है। इसलिए वीडियो को एक बार देखिए, समझना है 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। फ्री टाइम हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, हेडफोन लगाइए, सुनते जाइए, देखते जाइए, ये बेनिफिट है दोस्तों इसका। इसलिए बृहद हिमालय क्षेत्र से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हमारे बन सकते हो वहाँ पर हम डिस्कस किए, चाहे वो चोटियाँ हैं, चाहे वो नदियाँ हैं, चाहे वो किस जिले को कि पूर्व से पश्चिम तक के टच करता है, इसकी ऊंचाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे हमने डिस्कस किए बृहद हिमालय क्षेत्र के। बाकी 6 और हैं दोस्तों, तो इसी वीडियो में अगर हम देखेंगे तो वीडियो हमारा ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, 15 मिनट से ऊपर चले गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके अगले पार्ट में आप देखेंगे बाकी क्षेत्रों के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आया होगा, और जहाँ कुछ डाउट है या कुछ है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता देते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।